Hello everyone. In this video, I will discuss the section B geography part of class 10th social science. Okay. So question 10 कि where water is sufficiently available to meet the needs of the people, कि कहाँ पर पानी जो है वो पूरी तरीके से क्या है लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग मिल रहा है, सफिशिएंटली मिल रहा है. बट द एरियाज स्टिल सफ़र फ्रॉम द वाटर स्कार्सिटी ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. लेकिन उसके बावजूद भी जो एरिया है वहाँ पे वाटर स्कार्सिटी देखने को मिल रही है. तो उसके पीछे क्या मेन रीज़न है? तो ऑप्शन ए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस, बी मोर यूजेज होना पानी का, सी ओवर एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड होना, डी मच ऑफ इट मे बी पॉल्यूटेड बाय डोमेस्टिक्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज. ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो डी है. ठीक है, ओके. सो योर डी इज़ द राइट आंसर. ओके, नाउ come to the next question. Yes, two friends Ram and Lakhan engage in a lively conversations about different types of soils. ठीक है, कि दो फ्रेंड है राम और लखन, वो दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में डिस्कशंस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉइल्स को लेकर. राम eager to challenge Lakhan started giving clues to help identity एरिड सॉइल. ठीक है, तो राम जो है वो जानना चाहता है, चैलेंज करता है लखन को कि आप मुझे बताओ कि अगर मुझे एरिड सॉइल को आइडेंटिफाई करना होगा तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. सो विच ऑफ द फॉलोइंग क्लूज प्रोवाइड बाय राम वुड बी द मोस्ट यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग द एरिड सॉइल. ठीक है, तो राम जो भी क्लू दे रहे हैं, ठीक है, एरिड सॉइल के बारे में, तो इनमें से राइट ऑप्शंस क्या होना चाहिए. ठीक है, वो राइट क्लू क्या है. सो ए दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर. ठीक है, कि पहला जो है कि वो कैसा होगा, सैंडी होगा टेक्सचर में. ठीक है, मिट्टी जैसा होगा. और स्लाइन इन नेचर का मतलब है कि सॉल्टी होगा. ठीक है, सेकंड खारा होगा. ठीक है, सेकंड है दीज सॉइल्स आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप एंड एसिडिक. ठीक है, कि ऐसी ये जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा डीप होगा और एसिडिक होगा नेचर में. थर्ड इज़ कि इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज़ ऑब्टेन बाय इवेपोरेटिंग द वाटर. कि कहीं पे कैसे मिलेगा, जो सॉल्ट है वहाँ पे बहुत हाई होगा और सॉल्ट को ईजिली इवेपोरेट करके पाया जा सकता है. ठीक है, और ऑप्शन डी दिस इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल होगा. तो इसमें से जो राइट आंसर है एरिड सॉइल के लिए दैट इज़ ऑप्शन 1 एंड 3. ठीक है, तो 1 और 3 जो है वो राइट आंसर है. तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, ओके. अब यहाँ पे रीड द गिवन डेटा एंड आइडेंटिफाई विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट शेयर इन द प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट. ठीक है, कि यहाँ पे आपको एक टेबल दे रखी है जिसमें आपको बता रखा है कि प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट है 2016 और 17 में, और उनकी परसेंटेज गिवन है. जैसे कि झारखंड में 9% हुई थी, छत्तीसगढ़ में 8 हुई थी, गुजरात में 24, कर्नाटका 10, ओडिशा 49 एंड मद्रास में 8. तो इसमें से बताना है, जो क्वेश्चन ने पूछा है आपसे कि विच इज़ द हाईएस्ट शेयर इन द प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट, विच स्टेट हैज़. ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो नंबरिंग में सबसे ज़्यादा दिख रहा है दैट इज़ ओडिशा. ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है ओडिशा, ऑप्शन सी. यस, दिस वन. ओके, नाउ मूव अहेड. क्वेश्चन 13 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस वैलिडेट द नेचर वर्शिप एंड एग्जिस्टेंस ऑफ सैक्रेड ग्रुप्स. ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो है वो सैक्रेड ग्रुप्स के बारे में बताया गया है. ठीक है, ओके. तो ऑप्शन 1 certain society revere a particular tree that have preserved from the time immemorial. ठीक है, कि कुछ सोसाइटीज़ जो हैं वो क्या करती हैं, पर्टिकुलर ट्री को प्रिजर्व करके रखती है. ठीक है, काफ़ी टाइम से. ठीक है,
ओके, सेकेंड, सम पैचेस ऑफ फॉरेस्ट और पार्ट्स ऑफ लार्ज फॉरेस्ट आर लेफ्ट अनटच्ड बाय लोकल पीपल। ठीक है, कि कुछ पैचेस ऑफ जो फॉरेस्ट हैं वो क्या है, वो अनटच रह गए हैं लोगों की नज़रों में। एंड एनी इंटरफेरेंस विद दैम इज़ बैन। ठीक है, कि इंटरफेरेंस पे क्या किया जाएगा, उनके बैन कर दिया जाएगा। थर्ड इज़ कि मुंडा एंड द संथाल ऑफ छोटा नागपुर रीजन वर्शिप महुआ एंड कदम्बा ट्रीज को करेंगे वर्शिप। एंड द फोर्थ इज़ कि सैक्रेड क्वालिटीज़ आर अस्क्राइब टू स्प्रिंग माउंटेन पीक्स एंड एनिमल्स लाइक लंगूर। ठीक है, कि क्या देखने को मिलता है कि जैसे आप देखते हो कि जो भी ये नेचुरल चीज़ें होती हैं, जैसे स्प्रिंग हो गया, माउंटेन्स हो गया, लंगूर हो गया, इनकी लोग क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो वैलिडेट करता है वर्शिप एंड एग्जिस्टेंस ऑफ सैक्रेड ग्रुप्स को लेकर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो वो जो ऑप्शंस है वो आपका सी है। ठीक है, सो दिस वन इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट टू द मूव ओके, क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। ठीक है, तो जब इसमें बात करते हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, तो नंबर 1 पर आता है आपका ब्राज़ील। ठीक है, और नंबर 2 पर आता है, 1 पे है ब्राज़ील और नंबर 2 पे आता है आपका इंडिया। ओके, नेक्स्ट, इन 2018 which was the second largest producer of fruits and vegetables in world after China। ठीक है, तो 2018 के अकॉर्डिंग जो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का आफ्टर चाइना वो कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शंस ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व होता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के उसमें। ठीक है, तो पहला है हॉर्टिकल्चर, पता है ये आपको। ठीक है, कि यहाँ पे फ्रूट्स को ग्रो करने की बात होती है। सो कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेप्स होगा, ग्रोइंग एंड मार्केटिंग फ्लावर एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स होंगे। थर्ड, ब्रीडिंग, रियरिंग एंड ट्रांसप्लांटेशंस ऑफ फिश अंडर कंट्रोल कंडीशंस। ठीक है, कि जब हम बात करते हैं फ़िश की तो वो किस में आता है, पीसी कल्चर में। ओके, कल्टीवेशन सिल्क वॉर्म एंड एक्सट्रैक्टिंग सिल्क फ्रॉम दैम। ठीक है, और जब सिल्क वॉर्म की रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म की बात होती है तो ये आता है हमारा सेरीकल्चर में। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में जो है वो फ्रूट से रिलेटेड आती है। तो जो राइट ऑप्शंस है वो ऑप्शंस फर्स्ट एंड सेकंड है। तो फर्स्ट सेकंड कहाँ है, ये वाला डी। ओके, डी इज़ द right answer. Now next question, resource planning essential for sustainable existence of all forms of life, support the statement with examples। ठीक है, कि रिसोर्स प्लानिंग जो है वो क्या है, सस्टेनेबल है एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए, तो सपोर्ट करना है एग्जाम्पल्स के थ्रू अपना स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर अभी बताती हूँ। सेकेंड है, नेम द नॉन मेटलिक मिनरल विच कैन बी ईजली स्प्लिटेड इनटू थिन शीट्स। ठीक है, कि एक मेटलिक मिनरल्स का नाम बताना है जिसको आप ईजिली थिन शीट्स में चेंज कर सकते हो। ऑप्शन बी, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस मिनरल एंड इन विच एरिया इट इज़ फाउंड। ठीक है, कि क्या प्रॉपर्टीज़ है उस मिनरल की और कौन से एरिया में ये मिलता है। और क्वेश्चन है आपका, फॉर्मेशन ऑफ कोल जो है इज़ अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस स्प्रेड ओवर वेरियस पीरियड्स। ठीक है, कि पता है हमें कि जो कोल का फॉर्मेशन है वो लंबा प्रोसेस है। एंड इलेबोरेट करना है द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट के एग्जांपल से ये चीज़ें बतानी हैं। ठीक है, 18 क्वेश्चन जो है वो आपका पैरा पढ़ना है। इस पैरे के अकॉर्डिंग आपको ये आंसर देना है कि मेंशन एनी 2 चैलेंज फेस बाय जूट इंडस्ट्रीज इन इंडिया क्या है। What was the main objective of national jute policy formulated in 2005 में। How has jute industry
once again open the new opportunity for its products. Name some countries and purchase the juiced product from India. And on the same outline map of India locate करना है label and following with suitable symbols. ठीक है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो लोकेटेड ऑन द कोरोमंडल कोस्ट नियर चेन्नई इन तमिलनाडु, इसको लोकेट करना है. और इंडियाज़ लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन स्टील प्रोड्यूसिंग जो कर्नाटका है इसको. या फिर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग. नोएडा को लोकेट करना है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में, पैराडीप सी पोर्ट को और सरदार सरोवर डैम को. नाउ हेयर इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस. ठीक है, जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया था उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ये हैं, आप यहाँ से इजीली देख सकते हो. ठीक है, तो मैंने MCQ वैसे ही सारे डिस्कस कर लिए थे, जो भी हमारे MCQs के क्वेश्चंस थे. ठीक है, तो लेट्स क्वेश्चन 16 जो था, जो कि रिसोर्स प्लानिंग पे बेस्ड था हमारा. एक बार फिर मैं पढ़ देती हूँ क्वेश्चन 16 जो था आपका कि रिसोर्स प्लानिंग इज़ इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ के लिए. ठीक है, इसेंशियल है रिसोर्स प्लानिंग. सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स. ठीक है कि एग्जांपल्स देकर अपने स्टेटमेंट को बताना है. तो रिसोर्स प्लानिंग इज़ इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स विच रिक्वायर रिसोर्स प्लानिंग. ठीक है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो इंक्लूड्स करता है सस्टेनेबल लिविंग को. रिसोर्स आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ एज वेल एज़ फॉर मेंटेनिंग द लेवल ऑफ लिविंग. ठीक है कि क्या करता है, ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट तो करता है और उसके अलावा लेवल ऑफ लिविंग को मेंटेन करता है. रिसोर्सेज वर कंसिडर अनडिज़र्व्ड गिफ्ट्स फ्रॉम नेचर. ठीक है कि ये क्या बताता है, अनडिज़र्व्ड गिफ्ट बताता है, देता है नेचर से. थर्ड इज़ कि एज अ रिज़ल्ट पीपल इररिस्पॉन्सिबली एक्सप्लॉइट करते हैं रिसोर्सेज को, जो कि हमें पता है कि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों के पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं तो वो ज़्यादा ही क्वांटिटी में उसको यूज़ करते हैं. कहीं लोगों के पास कम होते हैं तो उनके पास कुछ नहीं मिलता है यूज़ करने के लिए. ठीक है, सो लीडिंग टू रिसोर्स डेप्लीटेशंस इन द कंसर्टेशंस ऑफ रिसोर्स इन अ लिमिटेड नंबर ऑफ हैंड्स. ठीक है कि जो रिसोर्स है वो लिमिटेड नंबर ऑफ हैंड्स के पास है एंड रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशंस करते हैं वो. ठीक है, सो फोर्थ पॉइंट इज़ एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हैज़ बिकम इसेंशियल फॉर सस्टेन क्वालिटीज़ ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस. ठीक है कि अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रिसोर्स होगा तो वो क्या, जितने भी लोग हैं सबके लिए ग्लोबल पीस के लिए एक सस्टेन क्वालिटीज़ ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. सो इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डेप्लीटेशंस बाय अ फ्यू इंडिविजुअल एंड कंट्रीज़ कंटिन्यू, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट इज़ इन डेंजर. अगर ये रिसोर्स किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के हाथों में रहेगा या पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हाथों में रहेगा तो क्या होगा, वो जो कंट्री है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, डेंजर में आ सकती है. ठीक है, ओके. तो ये था रिसोर्स प्लानिंग का क्वेश्चन. नाउ जो हमारा 17 क्वेश्चन था इसमें 2 क्वेश्चंस थे, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें था नेम द नॉन मेटालिक मिनरल्स विच कैन बी ईजली स्प्लिटेड इनटू दिस थिन शीट्स. ठीक है, तो वो मेटालिक मिनरल्स कौन सी है जिसको थिन शीट में चेंज किया जा सकता है, तो वो है मिका. Mica is the mineral made of a series of plates or leaves, so it can be easily split into thin sheets. में इसको बदल सकते हैं माइका मिका. ठीक है, तो इसको easily बदला जाता है. सेकेंड क्वेश्चन जो पूछ रहा था वो इसकी प्रॉपर्टीज़ पूछ रहा था. ठीक है, इस मिनरल्स की, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि माइका शीट्स कैन बी सो थिन होती हैं एंड थाउजेंड्स कैन बी लेयर्ड इनटू माइका शीट्स ऑफ अ फ्यू सेंटीमीटर्स हाई. सो ये जो है इसके ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन कलर में मिलते हैं. ड्यू टू इट्स एक्सेलेंस डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ,
low power loss factor, insulating properties and resistance to high voltage. It is used in electric and electronic industries. ठीक है, तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है कि जैसे ये माइका है, ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिक पास नहीं करता है. ठीक है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है. ठीक है, ओके. अब नेक्स्ट है द मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरियाज़ कौन कौन से हैं. तो बात करें तो पहला आपको देखने को मिलता है नॉर्दर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो. ठीक है, सेकंड है आपका कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड. ठीक है, जो कि लीडिंग प्रोड्यूसर है. थर्ड जो है वो राजस्थान में अजमेर के पास का एरिया है. फोर्थ इज़ नेल्लोर माइका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश. इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स इन अ कंट्री. ठीक है, तो ये चीज़ है, यहाँ ये मिलती है. ओके, इसके अलावा जो हमारे ये क्वेश्चन ऑप्शन में था, तो इसके साथ एक क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ कोल इज़ अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है स्प्रेड ओवर वेरियस पीरियड्स को लेकर. ठीक है, बात करें तो एलोबरेट करना है स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, तो जैसे कि पता है कि कोल जो है वो लंबा है. ठीक है, उनको करने में टाइम लगता है बनने में. सो कोल इज़ अ नेचुरली occurring black material है which is mixture of carbon compounds of carbon containing hydrogen, nitrogen, oxygen, sulfur. ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें कंटेन होती है, मिलती हैं कोल में. सो इट्स फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड द फॉसिलिएशंस बोला जाता है इसकी फॉर्मेशन को. सो इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द कंप्रेशंस ऑफ प्लांट मटेरियल से होता है. ठीक है, सो कंटेनिंग कार्बन मेजर कंपोनेंट ऑफ कोल होता है. सो ओवरऑल ऑफ मिलियन ईयर्स. ठीक है, इतना लंबा टाइम लग जाता है, मिलियन ईयर्स से ऊपर. सो इंडियन कोल वॉज मेनली फॉर्म ड्यूरिंग 2 जियोलॉजिकल एजेस, गोंडवाना एंड द टेरिशरी एजेस में देखने को मिला है. सो गोंडवाना कोल डिपॉजिट्स कॉल मेटालर्जिक कोल, सो विच आर द मोर देन 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड है. ठीक है, और लोकेटेड इन अ दामोदर वैली में देखने को मिलेगा जो कि वेस्ट बंगाल झारखंड में है. वेयर झड़िया, रायगंज एंड बोकारो आर इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड्स हैं, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको कोल. सो इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन गोदावरी, महानदी, सन, वर्धा वैलीज़, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा. सो टेरिशरीज एज डिपॉजिट्स ओनली अबाउट 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड. ठीक है, सो मोस्टली फाउंड इन अ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया इन मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड. यहाँ पे आपको भी देखने को मिल जाएगा. सो फॉर्मेशन ऑफ कोल इज़ अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है स्प्रेड ओवर वेरियस पीरियड्स. ठीक है, कि जो लंबा टाइम लगता है बनने में. ओके, 18 क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं एक बार फिर से. क्या बोल रहा था 18 क्वेश्चंस में? तो इसमें आपको पैसेज पढ़ के आंसर्स देने थे, जैसे कि मेंशन एनी 2 चैलेंज फेस्ड बाय जूट इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया. ठीक है, तो 2 चैलेंज बताने हैं. तो ये क्या होता है, स्टिफ कॉम्पिटिशन्स देखने को मिलता है इंटरनेशनल मार्केट में. कॉम्पिटिटर्स आर जो होते हैं वो बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड के हैं. और थर्ड जो है कि स्टिफ्स कंपटीशन फ्रॉम अ सिंथेटिक सब्सटीट्यूट को देखने को मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो इसमें था आपका व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल जूट पॉलिसी फॉर्मुलेटेड इन 2005. का जो मेन ऑब्जेक्टिव था क्या था, तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. ठीक है, टू इम्प्रूव क्वालिटीज़, टू इंश्योर गुड प्राइजेस टू फार्मर को देना एंड टू इन्हांस द यील्ड पर हेक्टेयर को बढ़ाना. ठीक है, थर्ड जो आपका था इसमें वो था हाउ हैज़ जूट इंडस्ट्री वंस अगेन ओपन द न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर इट्स प्रोडक्ट्स. ठीक है, कि कैसे ये अपॉर्चुनिटी को ओपन करती है. एंड नेम सम कंट्रीज़ दैट परचेज द जूट प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया, से जो खरीदती है उसका नाम बताना है. तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हैव वन गेन ओपन द अपॉर्चुनिटी ऑफ जूट प्रोडक्ट. ठीक है, कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो है वो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है. बी पॉइंट कि जो ग्लोबल कंसर्न फॉर एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट है इंक्रीजिंग डे बाय डे. ठीक है, कि इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है. ठीक है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है. थर्ड है कि सिंथेटिक सब्सटीट्यूट्स आर बीइंग अवॉइडेड किया गया है इसको. तो इसमें जो आपको बताया गया है
कि नेम सम कंट्रीज़ दैट परचेज द जूट प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया, तो उनमें से है यूएसए, कनाडा, रशिया, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया जो है ये क्या करती है, इंडिया से जूट को ख़रीदती है। ओके, तो 19 क्वेश्चन जो था वो हमारा था कि वन ऑफ द मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग विद सुटेबल सिम्बल्स, ठीक है, कि जिसमें आपको बताना था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड ऑन द कोरोमंडल कोस्ट नियर चेन्नई तमिलनाडु, तो वो था कल्पाकम जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और सेकंड जो है वो इंडियाज़ लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन स्टील प्रोड्यूसिंग फैसिलिटीज़ इन कर्नाटका, तो वो है विजयनगर आयरन एंड स्टील प्लांट, ठीक है। तो ये आपको मैप में लोकेट कर रखा है, तो इसको इतना ही करना है फ़िलहाल। थैंक यू।